पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी नया रिकॉर्ड बन गया। तारीख में पहली बार इंडेक्स 1,74,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध, मोटरवेज कई मकामात से बंद। M3 फैसपुर से दरखाना और M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई। मगरबी हवाएं आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, कलात, चमन, पशीन में बारिश मुतवक्के। कला अब्दुल्ला, नूशकी, हरनई, बारखान में बारिश का इम्कान। आज से 31 दिसंबर तक बारिश मुतवक्के। कराची में भी बादल बरसने के लिए तैयार, कल बारिश की पेशगोई। कराची की सिटी कोर्ट में पेशी के मौके पर यूट्यूबर रजब बट पर तशद्दुद। रजब बट के जबड़े और मुंह से खून बह निकला। इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इक़दाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया समेत 21 ममालिक ने सेहूनी इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइली इक़दाम अमन के लिए संगीन खतरा है। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाला कोई इक़दाम कबूल नहीं। सोमालिया ने पाकिस्तान से भी मदद मांग ली। इसहाक डार से सोमाली हम मनसब का राबता। नायब वज़ीर आज़म का सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। सोमाली वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर। गज़ा में मौसम सरमा की बारिश और यकबस्ता तूफ़ानी हवाएं चलने लगीं। बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गईं। शदीद ठंड और बारिश से भीगते खेमों में शीरख्वार बच्चों की ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ गईं। इसराइली हमलों में मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मिस्र और सोमालिया वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। सोमाली वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सोमालिया और यमन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया गया। कि सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। अगर सियासत इंतहा पसंदी की सियासत किया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल में उस इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। और हमारा तजवीज़ यही है PTI के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे। PTI इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कहा, इदारों पर हमला करने वालों को एक्शन की शिकायत करने का कोई हक नहीं। लाड़काना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ अपनी सियासत को सियासी दायरे में लेकर आए। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। कोई एक सियासी जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। इसके लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात करना होंगी। हुकूमत मौशी बहरान हल करना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। आज़ाद कश्मीर के लिए वफाकी हुकूमत का तोहफा। वज़ीर आज़म ने मुज़फ़्फ़राबाद में जदीद कैंसर हस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जानलेवा बीमारी में मुब्तला मरीजों का इलाज इंसानियत की बड़ी खिदमत है। दुख इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। अंदाज़ा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। दीगर शहरों का रुख करने वालों को मकामी सतह पर बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। चार दहाइयों से खाल, फितरा, ज़कात, रॉ की फंडिंग 6,000 दरहम, 6,000 पाउंड नहीं थे। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है। तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया इमरान फारूक को, जिसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड स्कॉटलैंड यार्ड ने बरामद किए। बानी MQM 25 बरस से रॉ से फंडिंग ले रहे हैं। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बानी MQM ने नशे में धुत होकर इमरान फारूक के कत्ल का हुक्म दिया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी MQM को सालगिरह का तोहफा दिया गया। स्कॉटलैंड यार्ड को सब पता है। केस खुलवाएं, अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हूँ। इमरान फारूक की बेवा की लाश पर बानी MQM ने टिकटॉक बनाई।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती फतह पर मोहर जब्त कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के पहले दौर की तलखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली। भारत की भरपूर लॉबिंग के बावजूद इस बार पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल हुई। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती टैरिफ रियायतें दी गईं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में हर महाज पर बरतरी हासिल। 2025 में आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू की रिपोर्ट। पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक मई में पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और साख को मजबूत किया। भारत वाशिंगटन में मुस्बत फ़ज़ा कायम करने में नाकाम रहा। आलमी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी में पाक अमरीका ताल्लुकात का नया बाब रकम हुआ। पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी के जरिए अमरीका से एतमाद बहाल करके ताल्लुकात को नई जहत दी। बलूचिस्तान के इलाके कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में फितनातुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और एमुनेशन बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी का कहना था सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशा महारत का सबूत दिया। कर्क में भारतीय स्पॉन्सर्ड 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस CTD ने दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस और CTD टीम को शाबाश। कहा पुलिस और CTD की जुर्रत और प्रोफेशनलिज्म पर फ़ख्र है। कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी है। अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। फिर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ होती है कि पाकिस्तान में जब भी दहशतगर्दी इस वक्त हो रही है, चाहे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डी खान में हुआ है हमला, चाहे हमारे कैड कॉलेज वाना में हमला हुआ है, फ़ौज के हमारे कानवाई पे हमले होते हैं, पुलिस पे हमले होते हैं, FC पे हमले होते हैं, और जब हमारे फितनतुल खवारिज मारे जाते हैं उसमें पता चलता है कि इसमें अफगान बाशिंदे शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में फितनाल खारिज और अफगान शहरी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सोचना चाहिए कि रियासती इदारों को सपोर्ट करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गालम गलोच से मामलात हल नहीं हो सकते। अडियाला में बैठा शख्स मुल्क में इंतशार फैला रहा है। एक तरफ कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, दूसरी तरफ ट्वीट करते हैं कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब वापस खैबर पख्तूनख्वा जाएं और लोगों की खिदमत करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने एक बार फिर वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी पर तनकीद के निश्तर चला दिए। बोली कल रात से ये लोग बांग्लादेश की तस्वीर लगाकर खुश हो रहे थे, लेकिन दिन की रोशनी में PTI की अवामी हिमायत का पोल खुल गया। बेचारों को नारों का जवाब देने वाला भी कोई ना मिला। खेल में सियासत लाने पर मोहसिन नकवी का भारत को करारा जवाब। कहा भारत हाथ नहीं मिलाना चाहता तो हमें भी कोई शौक नहीं। खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। भारतीय अंडर 19 टीम का रवैया इंतहाई नामुनासिब रहा। ICC से बात हो गई, भारत रवैये पर खत लिख रहे हैं। चेयरमैन PCB ने वाज़ेह किया कि भारत के साथ जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। मुल्तान सुल्तान्स को PCB इस साल खुद ऑपरेट करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इवेंट खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी करेंगे। फ्रेंचाइजीज मुत्तफिक हुई तो PSL 23 मार्च को शुरू करेंगे। वसीम अकरम को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है। क्रिकेट अकादमी को रीजन की स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर बनाने के लिए जल्द काम शुरू होगा। क्रिकेट की बेहतरी के लिए PCB और हुकूमत भरपूर काम कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स को स्पोर्ट्स इवेंट की इजाज़त के लिए वज़ीर इत्तलात से बात करूंगा। कराची में लर्ज़ाखेज़ वाक़या। सोहराब घोट में घर से मां और 3 बच्चों की फंदा लगी लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूला खातून ने 2 शादियां की थीं।
مرنے والی ایک بچی سوتیلی بیٹی ہے. پولیس نے شوہر کو حراست میں لے لیا. واقعہ گھریلو تنازع کے باعث پیش آنے کا شبہ. صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے واقعے کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی. امریکی اور یوکرینی صدور کی 2 گھنٹے طویل ملاقات بغیر کسی بڑے بریک تھرو کے ختم. روس یوکرین جنگ کے خاتمے سے متعلق امن منصوبے کے مختلف امور زیر غور. صدر ٹرمپ نے مذاکرات کو پیچیدہ قرار دے دیا. کہا روس یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدے کے قریب ہے. ابھی امن منصوبے کی کچھ نکات پر حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونباس کے مستقبل سے متعلق چند مسائل ابھی حل طلب ہیں. بنگلہ دیش کے سیاسی منظرنامے پر بڑی پیش رفت. حسینہ واجد حکومت کا تختہ الٹنے والے طلبہ کی سیاسی جماعت NCP جماعت اسلامی کی زیر قیادت 8 جماعتی اتحاد میں شامل. جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر شفیق الرحمان نے ڈھاکہ میں پریس کانفرنس میں اعلان کیا. کہا جماعت اسلامی کی زیر قیادت اتحاد کی جانب سے تمام 300 حلقوں کے لیے امیدواروں کی فہرست مکمل کر لی گئی. عام انتخابات کے لیے 12 فروری 2026 کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے. ملک بھر میں انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے. مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج سے ملک میں داخل ہوگا. محکمہ موسمیات نے مختلف شہروں میں بارشوں کی نوید سنا دی. بلوچستان میں آج سے 31 دسمبر اور خیبر پختونخوا میں کل سے بارشیں ہوں گی. گلگت بلتستان اور دیگر بالائی علاقوں میں درمیانی سے شدید درجے کی برفباری بھی متوقع. امریکہ کی شمال مشرقی ریاستیں برفانی طوفان کی زد میں. سڑکوں پر کئی انچ برف کی تہہ جم گئی. حد نگاہ کم. 2000 سے زائد پروازیں منسوخ. نیو یارک اور نیو جرسی میں ایمرجنسی نافذ. نیو یارک میں 4 برسوں میں سب سے زیادہ برفباری ریکارڈ کی گئی. حکام نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے روک دیا. کراچی آرٹس کونسل میں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس اختتام پذیر. آخری روز ایونٹ میں اردو افسانہ اور ترقی پسند ادب پر نشستیں ہوئیں. 8 کتابوں کی رونمائی بھی کی گئی. غزل، ناول اور پنجابی پختون ثقافت پر ملک کے معروف ادیبوں نے روشنی ڈالی. نامور قبال فرید ایاز نے خوب رنگ جمایا. اور دبئی میں سال نو کی آمد کی تیاریاں. دبئی حکومت کا نئے سال کی تقریب کے لیے شاندار آتش بازی کا اعلان. برج خلیفہ، دبئی فریم، دی ورلڈ آئی لینڈز اور فیسٹیول سٹی سمیت 40 مقامات پر رنگا رنگ آتش بازی ہوگی.